हेलो साथियों, नमस्कार। सुबह वाले सेशन में करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए थे। उन्हीं के साथ मैं सत्य प्रकाश आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और सामान्य जानकारियों के रूप में भी काफी ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रश्नों को। वहीं पहला प्रश्न लिखा हुआ है बोर्ड पर, हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो है कुलदीप यादव। वहीं हम इस प्रश्न के बारे में थोड़ा विस्तार से देखें तो कुलदीप यादव एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। वहीं कुलदीप यादव तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के बाद 150 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमारा हाल ही में मनाया गया है 15 सितंबर को। वहीं इस प्रश्न के बारे में हम और कुछ जानकारियां देखें तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं इस बार की थीम रखी गई है, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। लोकतंत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। वहीं इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 में घोषित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो वह हमारा राज्य उत्तराखंड है। वहीं हम इस प्रश्न के बारे में कुछ और जानकारियां देखें तो सर्विस सेक्टर पॉलिसी, इस पॉलिसी के माध्यम से उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने और 10 लाख वर्कर्स के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सर्विस सेक्टर पॉलिसी से पहाड़ में बड़ी कंपनियां आएंगी। वहीं कोशिश रखी गई है कि आने वाले दिनों में पहाड़ में बड़े हॉस्पिटल, चैन स्कूल, बीबी कॉलेज आदि जो है खोले जाएं। वहीं पहाड़ी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे और पर्यटनों को भी बढ़ावा मिलेगा। हम उत्तराखंड के बारे में कुछ और बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी। वहीं हम उत्तराखंड के राज्यपाल की बात करें तो हैं गुरमीत सिंह। फूलों की घाटी का संबंध उत्तराखंड से है। वहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ, हिमनोत्री, गंगोत्री आदि का संबंध भी हमारे उत्तराखंड से ही है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 में किसे चुना गया है? तो है प्रवीणा अंजना। वहीं इस प्रश्न के बारे में हम कुछ और जानकारियां देखें तो उदयपुर की प्रवीणा अंजना को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया। वहीं ये 23 वर्षीय अंजना पेशे से सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वहीं हम बात करें मिस इंडिया 2023 की तो है नंदिनी गुप्ता। मिस इंडिया और मिस इंटरनेशनल इंडिया दोनों अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है नजमा अख्तर। वहीं हम इस प्रश्न के बारे में कुछ और जानकारियां देखें तो जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं नजमा अख्तर को उनके शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए महान प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया है। वहीं नजमा अख्तर के नेतृत्व में जामिया मिलिया इस्लामिया ने लगातार 2 वर्ष तक विश्वविद्यालय श्रेणी में राष्ट्रीय स्थगत रैंकिंग फ्रेमवर्क में तीसरा स्थान अर्जित किया है। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो है रजनीश कुमार। वहीं हम इस प्रश्न के बारे में कुछ और जानकारियां देखें तो मास्टर कार्ड इंडिया ने रजनीश कुमार को चेयरमैन नियुक्त किया है। रजनीश कुमार भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं। वहीं मास्टर कार्ड दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा भुगतान प्रसंस्करण निगम है। वहीं इसके मुख्यालय की बात करें तो अमेरिका में है। अगला प्रश्न है हमारा, किस स्थान पर हाल ही में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास किया जा रहा है? तो है लद्दाख। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने किस सेना को पहला एयरक्राफ्ट G295 सौंपा है?
तो है हमारी भारतीय वायुसेना। प्रश्न के बारे में हम कुछ जानकारियां देखें तो भारतीय वायुसेना को देश का पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल गया है। वहीं वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने 13 सितंबर को स्पेन के एक समारोह में इसे स्वीकार किया। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के इस विमान का निर्माण एयरबस ने किया है। वहीं हम भारतीय वायुसेना दिवस की बात करें तो 8 अक्टूबर को हमारा मनाया जाता है। तो साथ ही में थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और जानकारियां जो भी हाल फिलहाल चर्चा में रही हैं। मिलते हैं कुछ ऐसे नए प्रश्नों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।